दोस्तों यह वर्ड विथ सेंटेंस की दूसरी वीडियो है। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से जाके आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। तो आइए हम लोग इसको चालू करते हैं। इसमें टोटल 10 मीनिंग है। सबसे पहली मीनिंग है विस्पर। विस्पर मतलब क्या होता है? फुसफुसान। इसमें क्या लिखा है? फुसफुसाहट या फुसफुसाना या धीमी आवाज़ में बात करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्पर। यहाँ पर विस्पर जो वर्ड है ये नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, अब आइए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या लिखा है? सी विस्पर्ड अ सीक्रेट इन माई ईयर। उसने मेरे कान में एक राज फुसफुसाया। ठीक है, यहाँ पर जो विस्पर्ड है ये वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। हवा पेड़ों के बीच सरसराई। यहाँ पर भी जो विस्पर्ड है वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा ही स्पोक इन अ विस्पर सो नो वन कुड हियर हिम। उसने फुसफुसा कर बात की ताकि कोई उसे सुन ना सके। यहाँ पर जो विस्पर है ये नाउन का काम कर रहा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ये नाउन का कैसे काम कर रहा है तो आपको बता दें कि यहाँ पर आ जो है ये आर्टिकल है, और आर्टिकल हमेशा किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। ठीक है, तो विस्पर यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। आइए दूसरा वर्ड समझते हैं, पीप। पीप का मतलब होता है झांकना या तिरछी नज़र डालना या हल्की आवाज़ निकालना। पीप भी जो है ये वर्ब का भी काम करता है और ये नाउन का भी काम करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। लिखा है सी पीप्ड थ्रू द की होल टू सी हु वॉज आउटसाइड। उसने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा कि बाहर कौन है। तो यहाँ पर पीप्ड क्या है? देखिए, सी यहाँ पर ना प्रोनाउन है, यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया पीप्ड। सी पीप्ड थ्रू द की होल टू सी हु वॉज आउटसाइड। उसने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा कि बाहर कौन है। दूसरा सेंटेंस, द लिटिल बॉय पीप्ड फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। छोटा लड़का पर्दे के पीछे से झांक रहा था। द लिटिल बॉय यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। फिर यहाँ से पीप्ड क्या है? यहाँ पर पीप्ड वर्ब है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, नॉट अ सिंगल पीप, नॉट अ सिंगल पीप वॉज हियर्ड इन द साइलेंट रूम। तो यहाँ पर पीप क्या है? यहाँ पर पीप नाउन है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से पहले आया है, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए, नॉट अ सिंगल पीप वॉज हियर्ड इन द साइलेंट रूम। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो आर्टिकल ए आया है ये किसके लिए आया है? पीप के लिए आया है। ठीक है, तो हमेशा जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के लिए लगता है। तो आ जो है ये पीप के लिए आया है, इसका मतलब पीप यहाँ पर नाउन हो गया। इसकी हिंदी क्या है? शांत कमरे में एक हल्की सी आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, सोब। सोब का मतलब होता है सुबकना या रोते हुए हिचकी लेना। सो वर्ड भी वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। लिखा है सी बिगेन टू सोब आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। बुरी खबर सुनकर वह सुबकने लगी। ठीक है, लिखा है सी बिगेन टू सोब। टू सोब यहाँ पर देखिए टू लगा है, टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा नहीं तो आपको पता है, तो यहाँ पर ये क्या है? नाउन है। ठीक है, फिर आगे, द चाइल्ड सोब्ड अनकंट्रोलेबली व्हेन ही लॉस्ट हिज टॉय। जब बच्चे का खिलौना खो गया तो वह बेकाबू होकर सुबकने लगा, मतलब बेकाबू होकर रोने लगा। तो द चाइल्ड सोब्ड, यहाँ पर ये क्या है? सोब्ड है, तो इसका मतलब है ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर लिखा है हिज सोब्स, हिज सोब्स कुड बी हियर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। उसके सुबकने की आवाज़ अगले कमरे से सुनी जा सकती है। यहाँ पर देखिए कुड लगा है। ठीक है, तो ये कुड लगा है तो इससे पहले वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पहले वर्ड जो इस्तेमाल होगा वो नाउन होगा। तो हिज सोप्स क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर आइए चौथा वर्ड क्या लिखा है? प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना या तैयारी करना, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये। ठीक है, आइए सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। लिखा है शी इज़ प्रिपेयरिंग, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम्स। वह अपनी अंतिम परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। फिर दूसरा सेंटेंस है वी नीड टू प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट्स। हमें मेहमानों के लिए खाना तैयार करना
होगा। यहाँ पर जो भी प्रिपेयर वर्ड इस्तेमाल किया गया, उसकी जो भी फॉर्म यूज़ की गई है वो सब वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। फिर लिखा है ही प्रिपेयर्ड अ स्पीच फॉर द सेमिनार, उसने सेमिनार के लिए एक भाषण तैयार किया। वर्ड पांचवा क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक, सही या शुद्ध। ये जो है एक्यूरेट वर्ड है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, आइए सेंटेंस में समझते हैं कि एक्यूरेट एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है। हर आंसर वाज एक्यूरेट, हर आंसर वाज एक्यूरेट एंड वेल एक्सप्लेन्ड, उसका उत्तर सटीक और अच्छी तरह समझाया गया था। देखिए लिखा है हर आंसर। हर आंसर क्या? नाउन। नाउन के बारे में जो बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। तो हर आंसर, हर आंसर के बारे में बता रहा है कि जो आंसर आपने बताया वो एकदम एक्यूरेट है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव का काम, मतलब एडजेक्टिव काम कौन कर रहा है? एक्यूरेट कर रहा है। तो एक्यूरेट वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए दूसरा सेंटेंस, वी नीड एक्यूरेट मेजरमेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना के लिए हमें सटीक माप की आवश्यकता है। वी नीड एक्यूरेट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स यहाँ पर क्या है? मेजरमेंट्स यहाँ पर नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा सेंटेंस, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, गलती से निकल गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द वेदर फॉरकास्ट वाज एक्यूरेट टुडे, आज का मौसम पूर्वानुमान सही था। तो द वेदर फॉरकास्ट वाज एक्यूरेट, मतलब वेदर के बारे में बताया जा रहा है कि वेदर जो है वो एक्यूरेट था। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव काम करेगा यहाँ पर। फिर आइए वर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्रेम या लगाव। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। शी शोड ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड्स हर यंगर ब्रदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टुवर्ड्स क्या है? टुवर्ड्स वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर सी शोड, ये भी वर्ब है। ग्रेट अफेक्शन, तो ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन यहाँ पर देखिए TION वैसे भी आ जाए किसी वर्ड में तो वो नाउन का काम करता है, ये बात आपको याद रखनी है। शी शोड ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड्स हर यंगर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई के प्रति गहरा स्नेह दिखाया। दूसरा सेंटेंस, अ मदर्स अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड इज अनकंडीशनल, माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम बिना शर्त होता है। तीसरा सेंटेंस, ही एक्सप्रेस्ड हिज अफेक्शन बाय गिविंग हर अ हार्ड फेल्ट गिफ्ट, उसने एक दिल से दिया गया उपहार देकर अपना स्नेह प्रकट किया। वर्ड नंबर 7, जिसका मतलब है अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है अनुमानित या लगभग सही। ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। एडजेक्टिव का काम कब करता है? जब कुछ पूरी तरह सटीक ना हो बल्कि अनुमानित हो, तब वो एडजेक्टिव काम करेगा। वर्ब का काम कब करेगा? जब किसी चीज़ का अनुमान लगाया जाए। ठीक है, जब किसी चीज़ का अनुमान लगाया जाए तो वो वर्ब का काम करेगा। जब कुछ पूरी तरह सटीक ना हो बल्कि अनुमानित हो, तब वो एडजेक्टिव काम करेगा। आइए यहाँ पर देखिए, द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ $5,000, इस परियोजना की अनुमानित लागत $5,000 है। तो इसमें जो अप्रॉक्सीमेट है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, आइए क्या लिखा, कैन यू अप्रॉक्सीमेट द टोटल नंबर ऑफ गेट्स एट द इवेंट्स। तो इसमें जो अप्रॉक्सीमेट है वो किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। देखिए, क्या तुम कार्यक्रम में कुल मेहमानों की संख्या का अनुमान लगा सकते हो? तो यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेट है वो किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है वर्ब का। इसमें देखिए, द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़ इज़ 200 किलोमीटर, इसमें भी ये जो है किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आइए हिंदी क्या है, इन दो शहरों के बीच की अनुमानित दूरी 200 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए अनुमानित, अनुमानित दूरी पहले वाले में बात की जा रही है अनुमानित, और दूसरे में भी अनुमानित की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर अनुमान लगाए जा सकते, देखिए अनुमान लगा सकते हो, तो अनुमान लगाने के लिए जो अप्रॉक्सीमेट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा वो वर्ब होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए वर्ड नंबर 8 क्या है? वर्ड नंबर 8 जो है वो है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक या फ़ायदेमंद। बेनिफिशियल वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ड्रिंकिंग एनफ वाटर इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ,
ड्रिंकिंग एनफ वाटर इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। पर्याप्त पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मतलब ये बात बताई जा रही है वाटर के बारे में। अगर वाटर आप ज़्यादा पीते हैं, पानी आप ज़्यादा पीते हैं तो वो बेनिफिशियल होगा। तो वाटर नाउन है, ठीक है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड। नियमित व्यायाम शरीर और मन दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बेनिफिशियल है। तो रेगुलर एक्सरसाइज देखिए हेल्पिंग वर्ड से पहले आया, इसका मतलब ये नाउन है। तो नाउन है तो इसकी विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाएगा। तीसरा सेंटेंस, दिस न्यू पॉलिसी विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। यह नई नीति छात्रों के लिए लाभदायक होगी। तो द न्यू पॉलिसी विल बी, तो देखिए विल बी यहाँ पर आया है, तो विल बी आया है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले आया हुआ वर्ड क्या होगा? नाउन। तो इस पॉलिसी मतलब यह जो नई पॉलिसी इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में बताया जा रहा है तो इसका मतलब बेनिफिशियल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आइए 9 नंबर वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, आरामदायक या अनुकूल। और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है। आइए सेंटेंस देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ कन्वीनियंट वे टू बाई थिंग्स। ऑनलाइन खरीदारी चीज़ें खरीदने का एक सुविधाजनक तरीका है। तो यहाँ पर भी देखिए नाउन के बारे में बताया जा रहा है तो एडजेक्टिव है। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे नाउन के बारे में बताया जा रहा है। हेल्पिंग वर्ड से पहले जो भी आएगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में एज अ सब्जेक्ट यूज़ कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। आइए, इज़ दिस टाइम कन्वीनियंट फॉर आवर मीटिंग। क्या यह समय हमारी बैठक के लिए सुविधाजनक है? नेक्स्ट, द होटल इज़ इन अ कन्वीनियंट लोकेशन नियर द एयरपोर्ट। होटल हवाई अड्डे के पास एक सुविधाजनक स्थान पर है। लास्ट वर्ड है अपना क्या है? डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है संकल्पित या दृढ़, नायक या दृढ़। ये भी एक एडजेक्टिव का काम करता है। मतलब अगर आप किसी के लिए संकल्पित है, मतलब आपने संकल्प ले लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए हमें जो है डिटरमाइंड वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। लिखा है शी इज डिटरमाइंड टू फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वह अपने प्रोजेक्ट को समय पर ख़त्म करने के लिए संकल्पित है। दूसरा, ही इज अ डिटरमाइंड पर्सन हु नेवर गिव्स अप। वह एक दृढ़ व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता। देखिए डिटरमाइंड पर्सन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो संकल्प ले लेता है कि मुझे हार नहीं मानना, ये काम हमें करके रहना है, ठीक है। उसके लिए हम बोलते हैं डिटरमाइंड पर्सन। तीसरा वर्ड क्या है? डिस्पाइट द चैलेंजेस शी रिमेन्ड डिटरमाइंड टू सक्सीड। चुनौतियों के बावजूद वह सफलता पाने के लिए दृढ़ नायक बनी रही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो से सीख पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।